ये अर्थ क्लास के बालक बालिकाएं ध्यान दें। आज हम आपको तीसरा पाठ पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है लोमशिकास्य चातुर्यः। लोमशिकास्य लोमड़ी की चातुर्यः चतुरता या चतुराई। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतरेव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। अर्थ समझिए। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो नाम व्याधः चंचल नाम का व्याधा माने शिकारी या बहेलिया। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, जो पक्षी और हिरण को ग्रहण करके सह वह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, अपनी जीविका चलाता था। एक बार सह वह वन में जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर गृहम् आगतवान्, घर आ गया। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का कोई व्याधा माने शिकारी या बहेलिया था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन, जो पक्षी और मृगादि नाम हिरण आदि को ग्रहण करके सह वह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, अपनी जीविका का निर्वाह करता था या अपनी जीविका चलाता था। एक बार सह वह वन में जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर गृहम् आगतवान्, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातःकाले सुबह, यदा जब चंचलः वनं गतवान्, चंचल वन गया, तब सह दृष्टवान्, उसने देखा, यत् की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। सोचिन्तयत्, वह सोचने लगा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खा लेगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए, पलायन करना चाहिए। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातःकाल, यदा चंचलः, जब चंचल, वनं गतवान्, वन गया, तब सह दृष्टवान्, उसने देखा, यत् की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। सोचिन्तयत्, उसने सोचने लगा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खा डालेगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, यहाँ से पलायन करना चाहिए या भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। व्याघ्रः नवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणं भवतु ते, आपका कल्याण होवे। यदि तुम मां मोचयिष्यसि, मुझे छोड़ दोगे इस जाल से, तर्हि तो अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। व्याघ्रः नवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणं भवतु ते, आपका कल्याण होवे। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे इस जाल से, तर्हि तो अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्, व्याघ्रः क्लान्ता आसीत्,
सोऽवदत् भोमानो पिपासुहम नद्याः जलमानीय मम पिपा साम समय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधमवदत् शान्ता मे पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। तदा माने तब सह व्याधः ओह बहे लिया व्याघ्रम बाघ को जालात बहिः निस्सारयत्, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सः वदत् उसने बोला भो मानव, हे मनुष्य, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः नदी से जलमानीय जला लाकर मम पिपासाम समय, मेरी प्यास को बुझाओ या मेरी प्यास का समन करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर पुनः व्याधम अवदत्, फिर से उस बहेलिये से शिकारी से बोला शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम, इस समय, बुभुक्षितोस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। तदा तब सह व्याधः ओह बहेलिया व्याघ्रम बाघ को जालात बहिः निस्सारयत्, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोऽवदत्, उसने बोला भो मानो, हे मनुष्य, पिपासुः अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानी, नदी से जल लाकर मम पिपासाम, मेरी प्यास को समय बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर पुनः व्याधम अवदत्, फिर शिकारी से या बहेलिये से बोला शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम, इस समय, बुभुक्षितोस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा। शेष जो बचे हुए पैराग्राफ हैं इसको हम अगले टर्न पर समाप्त कर देंगे। बस।